नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम अभी तक आपको उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से लेकर कुलिंद राजवंश, कत्यूर राजवंश, चंद राजवंश, परमार राजवंश और गोरखा शासन का इतिहास आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड का ब्रिटिश शासन। किस प्रकार यहाँ पे ब्रिटिशों ने उत्तराखंड में शासन किया और उनके यहाँ पे कौन कौन से कमिश्नर रहे, सारी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे बताएंगे और जो भी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का इतिहास। तो उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन के कमिश्नर रहे, टोटल 24 यहाँ पे कमिश्नर रहे ब्रिटिश के उत्तराखंड में। और यहाँ पे उन्होंने कई ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित है। तो इन सभी 24 यहाँ पे जो भी कमिश्नर थे उनके बारे में, उनका हम नाम यहाँ पे आपको बताएंगे और उन्होंने जो भी यहाँ पे कार्य किया, उनके शासनकाल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनको हम यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर के बारे में। तो पहले जो कमिश्नर था उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का, वो था यहाँ पे ई गार्डनर। अब देखो, अभी तक मैंने आपको बता दिया था इससे पहले कि गोरखा शासन का किस प्रकार अंत हुआ। क्योंकि क्या हुआ था कि जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों को वहाँ पे निमंत्रण दिया कि वो गोरखाओं को यहाँ से हटाए और मुझे मतलब उसको राजा बनना था। लेकिन फिर वहाँ पे युद्ध होता है गोरखाओं का और अंग्रेज़ों का, और फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं, गोरखाओं को यहाँ से भगा देते हैं। और फिर संगोली की संधि होती है अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य। और फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं कि सुदर्शन शाह को टिहरी का राज्य सौंपते हैं और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में खुद शासन करते हैं। एक तो एक पूरे कुमाऊं क्षेत्र में शासन करते हैं और फिर पौड़ी हो गया, देहरादून का कुछ हिस्सा हो गया, इन सारे क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, खुद शासन करते हैं और यहाँ ये कमिश्नर नियुक्त करते हैं। तो जो उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर था वो था यहाँ पे ई गार्डनर। ई गार्डनर ने शासन के यहाँ पे 1815 और से 16 यानी सिर्फ कुछ ही महीनों तक इसने यहाँ पे शासन किया और इसको कहा जाता है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन है, वो है ई गार्डनर। पहला ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त इसी के शासनकाल में हुआ, क्योंकि पहला ही क्या था, उत्तराखंड में पहला ही कमिश्नर था। तो पहला ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त इसी के शासनकाल में होना था, ये तो होना ही था। और उसके बाद इसने क्या किया था, महत्वपूर्ण कार्य, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक इसने डाक व्यवस्था लागू की। और ये कब की थी, ये की थी इसने 1815 में, जब इसने यहाँ पे जब ये यहाँ का क्या था, कमिश्नर था। तो अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू किसने की, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो वो कितनी यहाँ पे ई गार्डनर ने। उसके बाद दूसरा कमिश्नर जब ये यहाँ से निकल जाता है ई गार्डनर, तो उसके बाद दूसरा कमिश्नर बनता है यहाँ पे जी.डब्ल्यू. ट्रेल। और जी.डब्ल्यू. ट्रेल का शासनकाल बहुत बड़ा है। इसने क्या था यहाँ पे 1816 से 1835 तक यहाँ पे ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। अब देखो, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो कुमाऊं था, कुमाऊं जनपद जो था वो किस में था, वो था पहले फर्रुखाबाद कमिश्नरी में। अब देखो, जैसे आजकल क्या होते हैं, आजकल मंडल होते हैं, मंडल को ही क्या कहा जाता है, उस टाइम कमिश्नरी कहा जाता था। तो आजकल उत्तराखंड में क्या है, दो मंडल हैं, गढ़वाल हो गया और कुमाऊं हो गया। तो गढ़वाल के कुछ हिस्सों में तो सुदर्शन शाह का यानी परमार वंश के राजाओं का शासन था, और जो कुमाऊं का अधिकांश हिस्सा था, काफ़ी कुछ उसमें अंग्रेजों का शासन था। और वो आज तक किस कमिश्नरी में, फर्रुखाबाद कमिश्नरी में। तो कुमाऊं का जो द्वितीय कमिश्नर था वो था यहाँ पे जी.डब्ल्यू. ट्रेल। 1816 से 1835 तक इसने यहाँ पे कमिश्नर का पद संभाला और इसको कहा जाता है कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर। अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो ये था यहाँ पे कौन, ई गार्डनर, इसका शासनकाल बहुत छोटा था, इसलिए इसको ज़्यादा लोगों ने मतलब कोई जानते नहीं थे, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इस जी.डब्ल्यू. ट्रेल का शासनकाल बहुत लंबा था और इसको काफ़ी कुछ लोग जानते हैं, इसलिए इसको कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। और बद्रीदत्त पांडे की जो पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, उन्होंने भी यहाँ पे जो जी.डब्ल्यू. ट्रेल है उसी को यहाँ पे कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर माना है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि 1816 में इसने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। अभी तक डाक सेवा कहाँ थे, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक, जो कि किसने लागू की थी, ई गार्डनर ने। और अब यहाँ पे संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा किसने लागू कर दी 1816 में, वो कि यहाँ पे जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने। 1816 में यहाँ पे अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई
ये भी किसके द्वारा, जी डब्ल्यू ट्रेल के द्वारा। फिर 1817 में इसने दून को सहारनपुर में शामिल कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और इतना ये भी हो सकता है इतना इसे संभाल नहीं पा रहा होगा, तो उसने क्या कर दिया, दून को सहारनपुर में अब शामिल कर दिया। 1819 में इसने पटवारी पद का सृजन किया, ये आपको नोट करना है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1816 में एक तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई और 1821 में यहाँ पे पौड़ी जेल की स्थापना की गई, यहाँ पे जी डब्ल्यू ट्रेल के द्वारा। फिर 1822 में यहाँ पे कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की गई। देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल जितने सन वाइज मतलब स्टेप वाइज मैंने लिखे यहाँ पे 1816, 1817 में क्या हुआ, 1819 में क्या हुआ, ताकि आपको पढ़ने में बड़ी आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 1823 में कुमाऊं के 26 परगनों में इसने विभाजित किया, क्योंकि इसने क्या था 1823 में एक भूमि बंदोबस्त, 80 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं जिसको। अब ये 80 साला भूमि बंदोबस्त क्या था, इतना मतलब अच्छा माना जाता है इसको, काफ़ी याद भी रखा गया है लोगों के द्वारा, और काफ़ी ये क्या था एक आदर्श भूमि बंदोबस्त भी माना जाता है इसको। क्योंकि पहली बार क्या हुआ कि जो यहाँ पे कुमाऊं के लोग थे उनको पहली बार पता चला था कि उनके पास कितनी भूमि है, किसानों के पास कितनी भूमि है, मतलब जिनके पास जितनी भूमि में है। तो इस 80 साला भूमि बंदोबस्त में ही ये क्या किया उसने, बांटा था। इसलिए इसी 80 साला भूमि बंदोबस्त में जो जी डब्ल्यू ट्रेल था उसने कुमाऊं को यहाँ पे 26 परगनों में विभाजित किया था। तो ये आपको नोट करना है। और ये 80 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, 1823 में, और इसको सबसे आदर्श और सबसे अच्छा भूमि बंदोबस्त में माना जाता है, क्योंकि कुमाऊं की जनता को या जो भी मतलब जो यहाँ पे क्या था ब्रिटिश के अंतर्गत आता था उत्तराखंड का हिस्सा, वहाँ के लोगों को पहली बार पता चला था कि उनके पास कितनी भूमि का उनके पास हिस्सा है। और कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण हुआ इसी 80 साला भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत। तो ये थे इसके शासन के यानी जी डब्ल्यू ट्रेल के शासन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण जो इसके शासनकाल में घटनाएं घटी। उसके बाद तीसरा यहाँ पे कमिश्नर था कर्नल गोयन, 1836 से 1838 तक इसने यहाँ पे शासन किया। और इसने यहाँ पे क्या किया कि दास प्रथा जो पहले क्या क्या जाता है, दास बनाया जाता, जो अमीर लोग होते वो गरीब लोगों को अपना दास बना देते और उनसे काम करवाते। उसके बाद बाल विक्रय यानी बालकों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बेचा जाता। वह महिला विक्रय, महिलाओं को भी बेचा जाता और उनसे तरह तरह के कार्य करवाए जाते। तो इन सारी प्रथाओं का अंत किसने किया, वो क्या, कर्नल गोयन ने, ठीक है, जिसका शासन 1836 से 1838 में रहा। तो ये बहुत अच्छा कार्य था इसका, और इनका अंत भी किया, और जो इन कार्यों को करेगा उसको उसने क्या किया, उसको अपराधी को घोषित करता था। उसके बाद चौथा यहाँ पे जो कमिश्नर था ब्रिटिश कमिश्नर लॉसिंगटन, 1839 से 47 तक इसने यहाँ पे कमिश्नर का पद संभाला। और 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन इसने किया, जिसका मुख्यालय कहाँ था, अल्मोड़ा। अब देखो मैंने अभी तक आपको बताया था कि अभी तक जो कुमाऊं जनपद था वो किस में शामिल था, फर्रुखाबाद कमिश्नरी में। अब यहाँ फिर क्या हुआ कि यहाँ काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, तो ब्रिटिश ने लॉसिंगटन ने इसको क्या कर दिया, एक अलग ही कमिश्नरी क्षेत्र इसको घोषित कर दिया। तो ये कब हुआ, 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया, जो कि कुमाऊं पहले किस में था, फर्रुखाबाद कमिश्नरी में। अब वो अलग होकर खुद एक कमिश्नरी बन चुका है कुमाऊं 1839 में, किसके शासन में, लॉसिंगटन के, जब लॉसिंगटन यहाँ पे कमिश्नर था, और इसका मुख्यालय लॉसिंगटन ने अल्मोड़ा रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे.एन. बेटन है, 5वें कमिश्नर हैं, 1848 से 1856 तक। इन्होंने क्या किया, 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बना दिया। अब देखो इन्होंने फिर क्या कर दिया, जबकि जो लॉसिंगटन थे उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय बनाया था अल्मोड़ा में, जबकि जो जे.एन. बेटन है उसने अब क्या कर दिया, 1854 में नैनीताल को बना दिया है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको नोट करना है। इनके शासनकाल में कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल भी माना जाता है। तो जे.एन. बेटन है उसके शासनकाल को माना जाता है यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद छठा यहाँ पे हेनरी रैमजे, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। तो हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड का निवासी था और डलहौजी का चचेरा भाई था, ठीक है। डलहौजी जिसको भारत का रेलवे का जनक भी माना जाता है, तो उसका ये क्या था, चचेरा भाई था। ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप ऐप के बारे में, हमारा ऐप आपको कैसे लग रहा है, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका फ़ायदा मिले।
उसके बाद 1857 की जो क्रांति होती है, देखो इसका शासन था यहाँ पे 1856 से 84 तक। तो 1857 की क्रांति होती है जब भारत में, तो उस टाइम ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जब 1857 की क्रांति हुई भारत में, तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर या कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर कौन था, तो वो था हेनरी रैमजे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1857 की क्रांति का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा, उसका एक प्रमुख कारण भी कौन था, वो था हेनरी रैमजे। अब ये ऐसा क्यों था वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इसी में। इनके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है कुमाऊं में। ठीक है, क्योंकि एक तो इसने बहुत ऐसे अच्छे कार्य किए थे, और ये क्या करता है कि इसके जो एक तो इसको जानने वाले होते हैं, ये क्या करता है, एक तो इसको मतलब काफ़ी भाषाओं का भी ज्ञान था, और मतलब काफ़ी लोगों के साथ ये घुल मिल के रहता, उठना बैठना होता है इसका, जो कुमाऊं के लोग थे। इसलिए इसका मतलब ये यहाँ की जो पहाड़, ये जो कुमाऊं की क्या थी संस्कृत थे, उससे काफ़ी जुड़ गया था ये। अब कोई अगर तुम्हारी संस्कृत से जुड़ता है तो उससे लगाव तो बनता ही है, और उसको भी कुमाऊं क्षेत्र से काफ़ी लगाव हो गया था। और जो जिनके साथ इनके अच्छे संबंध रहते थे, उनको क्या करता, अच्छे अच्छे पदों पर तैनात भी करता, उनको नौकरियां देता था। तो इसलिए एक मतलब कुमाऊं से ये जुड़ गया था, और इसलिए यहाँ के जो कुमाऊं के लोग थे, ये इसको मतलब जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र ब्रिटिश शासन में आता था, और हेनरी रैमजे जहाँ का कमिश्नर था, तो वहाँ से मतलब इससे काफ़ी लोग प्रभावित हो गए थे। और इसी इसी के प्रभाव के कारण यहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांति का क्या नहीं किया था, मतलब क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसे जब भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अंग्रेज़ों का विरोध किया था, लेकिन कुमाऊं में ऐसा नाम मात्र का देखने को मिला, क्योंकि यहाँ इसकी इमेज इतनी अच्छी थी हेनरी रैमजे की, इसी कारण यहाँ पे किसी ने विरोध नहीं किया ब्रिटिशों का। कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है किसको, यहाँ पे हेनरी रैमजे को, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको लोग इतना अच्छा मानते थे यहाँ पे। और कुमाऊं में राजा राम जी के नाम से भी इसको प्रसिद्ध है। देखो राजा राम जी की उपाधि इसको दी गई है कुमाऊं में, इसका मतलब यहाँ की जो जनता थी वो इसको इतना प्रिय मानती थी। और कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर थे तो वो तो उन्होंने होना ही था। अब 1863 में इन्होंने विकेट बंदोबस्त किया, जो 10वां भूमि बंदोबस्त था यहाँ पे, और जिसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। तो वो कब किया, 1863 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस भूमि बंदोबस्त में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया पहली बार, तो वो क्या गया यहाँ पे विकेट बंदोबस्त में 1863 में ये भूमि बंदोबस्त किया गया। तो ये तो यहाँ पे हेनरी रैमजे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दी, क्यों यहाँ पे 1857 की जो क्रांति उठी इंडिया में, वो कुमाऊं में ज़्यादा प्रभावित, मतलब उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। तो वो था यहाँ पे, एक कारण ये भी था कि हेनरी रैमजे की यहाँ पे अच्छी इमेज थी। और गढ़वाल में तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि गढ़वाल में तो यहाँ पे राजा का शासन था, तो गढ़वाल में तो इसलिए नहीं पड़ा। और गढ़वाल का राजा भी जो अंग्रेज़ों से मतलब उसकी संधि थी अंग्रेज़ों से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको गोरखाओं के यहाँ पे जो गोरखाओं का शासन था यहाँ पे, उससे मुक्ति दिलाई और उसको टिहरी रियासत का राजा बनाया। तो गढ़वाल में तो वैसे भी नहीं भड़क सकती 1857 की क्रांति। और कुमाऊं में प्रमुख कारण कौन था, वो था हेनरी रैमजे की इमेज। उसके बाद यहाँ पे सातवां था फिशर, 1884 से 1885 में। शासनकाल इसका बहुत छोटा था, उसके शासनकाल में भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उसके बाद आठवां यहाँ पे H.G. रॉस, 1885 से 87 तक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कई बार अगर पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, तो उस टाइम कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो वो था H.G. रॉस। और देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने, ये आपको नोट करना है। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत में। और 1887 में गढ़वाल राइफल की यहाँ पे स्थापना हुई, और इस टाइम भी कमिश्नर कौन था, H.G. रॉस। उसके बाद नवा यहाँ पे J.R. ग्रेग, 1887 से 1889 तक। और 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई। अब देखो ये नीति अपनाई क्यों गई लाइसेंस नीति, क्योंकि गढ़वाल या जो कुमाऊं जो भी क्षेत्र आता यहाँ पे ब्रिटिशों के अंतर्गत, यहाँ पे कई लोगों के पास हथियार थे, और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के मन में एक डर था कि अगर इनके पास इतने हथियार, और कहीं इन्होंने विरोध कर दिया और हथियार उठा दिए थे, तो इतनी सेना तो थी नहीं उनके पास, ब्रिटिशों के पास जितनी यहाँ की जनता थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि हथियारों को ताकि सभी अपने हथियार उजागर करें, और कुछ के हथियार हम क्या कर सकें, बंद उनको कर सकें। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लाइसेंस नीति अपनाई, ताकि सभी अपने लाइसेंस बनाए, और जो लाइसेंस बिना लाइसेंस के कुछ हथियार रखेगा उसको उस पर वहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाती। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लाइसेंस नीति अपनाई 1889 में, जब J.R. ग्रेग कुमाऊं का कमिश्नर था। उसके बाद 10वां यहाँ पे G.R. स्किन,
और जी आर स्किन 1889 से 92 तक इसका शासन था, और 1891 में यहाँ पे नैनीताल जनपद का गठन हुआ। ठीक है, तो नैनीताल जनपद का गठन कब होता है? 1891 में। तो ये हो गए यहाँ पे ब्रिटिश कालीन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि यहाँ पे कमिश्नर थे। 10 कमिश्नर के बारे में आज आपको बता दिया है, और बाकी जो 14 और बचे कमिश्नर हैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारे ऐप में नोट्स मिल जाएंगे सारे, और आप हमें हमारे फेसबुक पेज में भी जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या आप हमें फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जरदारी क्लासेस के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।